जय श्री कृष्णा। मित्रों, जीवन क्या है? आत्मा का क्या सत्य है? हम कर्म क्यों करते हैं और क्या मृत्यु अंत है? यह प्रश्न सिर्फ आपके नहीं बल्कि अर्जुन के भी थे। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने धर्म और मोह के बीच फंस गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया गीता का यह दिव्य ज्ञान। आज हम जानेंगे गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का रहस्य, जो जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, यह शाश्वत है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे पुराने कपड़े को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उदाहरण के रूप में समझे, सोचिए, एक दीपक जलता है। अगर उसका पुराना घड़ा टूट जाए तो क्या प्रकाश खत्म हो जाता है? नहीं, वह एक नए घड़े में समा जाता है। यही आत्मा का सत्य है। यह नष्ट नहीं होती, केवल अपना स्वरूप बदलती है। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की आसक्ति से दूर रहो और बिना किसी मोह के कर्म करो। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है। बारिश होगी या नहीं, यह उसके नियंत्रण में नहीं है। उसका काम है बीज बोना और मेहनत करना। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यह हमें संदेश क्या देता है? कर्म करना हमारा धर्म है। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति मिलती है। यही है कर्मयोग। अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में जो समान रहता है, वही सच्चा योगी है। स्थिर मन वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि निरुच्यते। अर्थात जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग भय तथा क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। इसका उदाहरण है, जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां हम आकर मिलें, उसका जल स्थिर रहता है। उसी तरह जीवन में कितने ही सुख दुख आएं, हमें शांत और स्थिर रहना चाहिए। यह हमें संदेश देते हैं। मन को स्थिर रखो और मोह क्रोध तथा इच्छाओं से मुक्त रहो। यही स्थिर प्रज्ञ अवस्था है। इसका निष्कर्ष है, भगवान कहते हैं, अर्जुन, आत्मा की अमृता को समझो, अपने धर्म का पालन करो और फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। यही जीवन का सत्य है। मित्रों, गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे मोह और अज्ञान से मुक्त होकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझा जाए। यह पश्यति एस पश्यति, अर्थात जो सत्य को देखता है वही वास्तव में देखता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के इन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास पहले से ही मौजूद है? श्रीमद्भगवद गीता हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। मित्रों, यहां हम दूसरे अध्याय के कुछ प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। प्रश्न, आत्मा के अविनाशी होने का तात्पर्य? उत्तर, आत्मा शाश्वत है, वह न जन्म लेती है न मरती है। प्रश्न, कर्म करते समय फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? उत्तर, परिणाम भगवान के हाथ में है, सिर्फ कर्तव्य निभाओ। प्रश्न, कर्मयोग का उपदेश? उत्तर, बिना फल की इच्छा के कर्तव्य निभाओ। प्रश्न, ज्ञान योग और कर्मयोग में अंतर? उत्तर, ज्ञान योग आत्मज्ञान है, कर्मयोग निस्वार्थ कर्म करना है। प्रश्न, आत्मा क्यों नहीं मरती? उत्तर, आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, शरीर नश्वर है। प्रश्न, अर्जुन के विषाद का कारण? उत्तर, युद्ध में अपनों से लड़ने का दुख और भ्रम। प्रश्न, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश क्यों दिया? उत्तर, यह उसका धर्म था और उसे कर्तव्य निभाना चाहिए था। प्रश्न, कर्म और संन्यास का संबंध? उत्तर, कर्मों को निष्काम भाव से करना, संन्यास का अर्थ कर्म से भागना नहीं है। प्रश्न, कर्म के बाद फल को कैसे देखना चाहिए? उत्तर, फल की चिंता छोड़कर भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। प्रश्न, भक्ति भाव का महत्व? उत्तर, भक्ति पूर्वक किए गए कर्म आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल दिव्य अखंड वाणी को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दिव्य अखंड वाणी के साथ जुड़े रहिए। आगे हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 3रे अध्याय कर्म योग के बारे में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।